हेलो एवरीवन, मैथ्स डॉट कॉन्टर में मैं करण परवानी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने आ रहा होगा आपके। लिखा गया है ऑफ ऑल क्लोज सिलेंड्रिकल केन्स। किस तरह के हैं? क्लोज सिलेंड्रिकल केन दिया हुआ है ना। राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब ऐसा घूम के यूं इस टाइप का कुछ बना हुआ है ना। और यहाँ पे भी एक सर्कल है, ये एफ शेप दिया हुआ है और बोल रहा है गिवन वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या है? गिवन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें गिवन क्या चीज़ दी हुई है, वॉल्यूम दिया हुआ है। और उसकी रेट क्या है? वॉल्यूम गिवन ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर लिखा हुआ है। कितना है वॉल्यूम हमारा? वी दिया हुआ है हमें। कितना दिया हुआ है? 100। कितना दिया हुआ है? 100 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द केन विच हैज़ द मिनिमम सरफेस एरिया। एरिया क्या है? मिनिमम है। सरफेस एरिया मिनिमम दिया हुआ है और मुझे डायमेंशन पूछ रहा है केन का। ये सिलेंडर का डायमेंशन क्या होता है? एक तो आर होता है और दूसरा क्या होता है? एच होता है। दो चीज़ें होती हैं इसके अंदर, ठीक है। और मुझे वॉल्यूम गिवन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मुझे गिवन क्या है, क्योंकि आप देखिए बिना अगर आप इंपॉर्टेंट बात इस बात को समझे कि हमें गिवन क्या है, आपको क्वेश्चन करने में हमेशा प्रॉब्लम आने वाली है एओडी के तो एटलीस्ट। अब आप देखिए मेरे पास गिवन क्या, तो मैं दो डायमेंशन थी मैंने आपको बोला, तो मैंने सपोज कर लिया यहाँ पे आर क्या है? रेडियस है। आर क्या है? रेडियस है। और एच क्या है? हाइट है। देखो आर इज रेडियस एंड एच इज हाइट। लेट आर एंड एच बी द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये बात हमने बोल दी। अब वॉल्यूम हमें गिवन है, अब वो करते हैं पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है वॉल्यूम? पाई आर स्क्वायर एच। और वो मुझे क्या दिया हुआ था? 100 दिया हुआ था। आप देखिए ये, तो मैं इस पाई आर स्क्वायर को इक्वल के इस साइड ले आता हूँ। क्यों ला रहा हूँ उस बात को समझना। पर उससे पहले आप ये देखो कि मेरे पास क्या हो गया, एच की वैल्यू क्या आ गई? 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। क्या आ गई? 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि हम क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं ना। स्क्रीन पे आप पूरी ध्यान रख के बैठिए। अब अगला हमारा, मैं आपको भी बात बोली थी कि हम क्यों कर रहे हैं। वो करने का रीज़न ये है कि सरफेस एरिया में दोनों टर्म्स आती हैं, एक तो 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर एच। सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। कैसे? मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ। ये सिलेंडर है, एक तो नीचे वाला ये एरिया सर्कल का और दूसरा ऊपर वाला ये सर्कल का एरिया। तो ये क्या हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर, है ना। ये टोटल सरफेस एरिया होता है ना। और फिर ये क्या है? ये कर्व सरफेस एरिया अंदर से, ये कर्विंग चल रही है अंदर। तो ये कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच। दोनों को ऐड करेंगे तो टी ए से आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब टी ए से ये आ गया और मेरे को फिर क्या है? एच की वैल्यू डालनी है मेरे की। और एच की वैल्यू क्या थी? 2 पाई आर एच मेरे को टर्म दी हुई है। तो एच की वैल्यू मेरे पास थी क्या? एच की वैल्यू थी मेरे पास 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। क्या रख दूंगा मैं इसकी जगह? 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। ये मैंने सिर्फ किसकी जगह डाल दिया? इस एच की जगह डाल दिया मैंने, एच की जगह। तो फिर क्या होगा? पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, ये 2 इंटू 100 हो जाएगा। तो मेरे पास बचा क्या? पाई तो कट गया था, एक आर भी कट गया था, तो 100 अपॉन आर। मेरे पास टर्म क्या रही? 100 अपॉन आर। और वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 200 अपॉन आर। समझ में आई ये बात? ये बात थोड़ी सी समझने वाली है कि 2 पाई आर एच है ना, तो आर है और एच की जगह मैंने वो वैल्यू डाल दी। वापस देखो आप, मैंने डाल दी 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। क्या डाल दिया मैंने? 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो एक आर के पावर कट गई और एक पाई से पाई कट गया, तो 2 इंटू 100 200 हो गया और नीचे एक आर बच गया, तो मेरे पास 200 अपॉन आर बच गया। ठीक है, क्योंकि दोनों को एक ही टर्म में लाने से क्या होगा, मुझे जो डेरिवेट करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, वो मेरे लिए ईजी हो जाएगा। तो आप देखिए डी एस बाई डी आर निकाल दिया मैंने। अब यहाँ 2 पाई तो 2 पाई ऐसा रह गया और आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2r, है ना। क्योंकि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वो होता है n x की पावर n माइनस 1, यही होता है टर्म। तो ये देखो 2 था, ये 2 आगे आ गया, फिर x की पावर 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1 हो गया। तो वही मैंने आर स्क्वायर का क्या लिख दिया? 2r लिख दिया। एक्स स्क्वायर कैसे 2x होता है। तो 2 पाई इंटू आर 2r, क्या लिखा हुआ है? 2 पाई और फिर इसका 2r, तो कितना हो जाएगा? 4 पाई आर। ठीक है, अब यहाँ पे ये 200 छोड़ दो, 1 बाय आर का क्या होता है? 1 बाय आर को क्या लिख सकते हो आप? आर की पावर माइनस 1, फिर एन एक्स की पावर एन माइनस 1 से, एन क्या था? माइनस 1, और फिर आर और उसकी पावर क्या हो जाएगा? माइनस 1 की पावर माइनस 1। ये टर्म नहीं हो जाएगी? तो ये क्या होगा? माइनस 1 इंटू आर की पावर माइनस 2। तो इसे माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर नहीं लिख सकता, है ना। तो ये देखिए मेरे पास माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर लिख दिया मैंने। तो मेरे पास डी एस बाई डी आर की वैल्यू क्या आ गई? 4 पाई आर माइनस 200 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास सिंपल फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब एक कॉन्सेप्ट आपको पता है कि जब भी इन्होंने क्या चीज बोली थी, मिनिमम होना चाहिए सरफेस एरिया।
मिनिमम कैसे होता है, कर्व ऐसे आता है फिर रुकता है और फिर वापस चला जाता है, इस तरह का कर्व का शेप होता है। तो पहले स्लोप कैसी होती है, हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव, देन उसके बाद पॉजिटिव हो जाती है, और बीच में जहाँ रुकती है वहाँ पे स्लोप क्या हो जाती है, जीरो। क्या होती है, जीरो। मतलब इस डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो हमने क्या करा, उसको जीरो कर दिया, तो मुझे वो पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पर ये रुकी थी, आर की वैल्यू मिलेगी, है ना। अब हमारे पास एक डबल डेरिवेटिव टेस्ट भी होता है। डबल डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते हैं, इसका डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं, जो ये टर्म है इसको वापस डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो देखो 4 पाई आर में 4 पाई तो हटा दिया, कांस्टेंट था, आर का डिफरेंशिएशन आर के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 1 होगा। तो ये देखो सिर्फ 4 पाई लिखा हुआ है। देन अगेन 200 को छोड़ दूंगा और फिर -1/r² का, अभी भी मैंने बताया n(x⁻n−1) से, तो वो -1/r³ हो जाता है। तो फिर वो वापस रखोगे आप, सॉरी -2/r³ होगा, तो 400/r³ आएगा। कैलकुलेट करके देखिएगा, है ना। तो ये चीज़ हमारे पास, ये डबल डेरिवेटिव आ गया। अब हमें क्या करना होता है, डबल डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होता है, अगर मिनिमम है उस पॉइंट पे, अगर ये जैसे मान लो दो तरह के कर्व होते हैं, ऐसे होता है या फिर ऐसे होता है, या फिर ऐसे ही जाता है, ठीक है। तो ये तो एक फॉल्स है, यहाँ पे कोई मिनिमम नहीं होता, कोई मैक्सिमम नहीं आता, ठीक है। ये ऐसे करके यूँ यूँ रुक जाएगा, है ना। तो ये तो हम काउंट कर भी नहीं सकते, ठीक है। अब ये वाला काउंट करना है, तो यहाँ पे भी स्लोप जीरो हो रही है और यहाँ पे भी स्लोप जीरो हो रही है ना। पर इसमें क्या होगा, डबल डेरिवेटिव कैसा होगा, यहाँ मिनिमम है तो पॉजिटिव होगा, कैसा होगा, पॉजिटिव। और यहाँ मैक्सिमम है तो डबल डेरिवेटिव कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। मैं क्या करूँगा, इस पार्ट को जीरो करके यहाँ से आर की वैल्यू निकालूंगा, समझ रहे हैं, और उसको फिर इस डबल डेरिवेटिव में डाल के देखूंगा। अगर वैल्यू पॉजिटिव आ गई, इट मीन्स ये मिनिमम था इस पॉइंट पे, और अगर मान लो वो नेगेटिव आ जाती है तो फिर वो क्या था, मैक्सिमम था इस पॉइंट पे, ठीक है ना। ये बात आपको क्लिक हो जानी चाहिए। तो आप वापस समझिए, मैंने सिंपल सा डबल सिंगल डेरिवेटिव को क्या कर दिया, मैंने जीरो कर दिया, ये जीरो कर दिया, जीरो कर दिया, तो ये इक्वल के दूसरी साइड चला जाएगा, जीरो की साइड पे, है ना। जहाँ पे अगर मान लो जैसे ये टर्म मैंने इक्वल में क्या कर दी, जीरो कर दी, तो ये इक्वल के इस साइड आ जाएगा, है ना। तो ये देखो आ गया 4 पाई इक्वल ये। अभी r² को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना, और 4 पाई को क्या ले आऊँगा, डिवाइड में ले आऊँगा। तो देखिए मैं ले आया, तो ये हो गया r³ और ये हो गया 200/पाई, और ये 4 से कट रहा है, कितनी बार कट रहा है, फिर 50 बार कट रहा है, तो ये देखो 50/पाई आ गया। तो r की वैल्यू क्या आ गई, 1/1/3 हो जाएगी, क्योंकि ये तो r³ की वैल्यू थी। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी 50/पाई⁻1/3। ये आपको टर्म समझ में आ गई, है ना। यहाँ तक कोई डाउट है, यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो वीडियो को दोबारा देखना तो समझ में आया, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था। वापस समझ लो, थोड़ा सा ट्रिकी है, पर मैं आपको समझा देता हूँ। ये कर्व है और एक ये कर्व है, मैं स्लोप जीरो कर रहा हूँ और उस पर डबल डेरिवेटिव को चेक कर रहा हूँ, सीधी सी बात है। जीरो करने पर r की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ डालता हूँ, ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ डालता हूँ, तो देखो ये नेगेटिव तो है नहीं, कुछ ना कुछ ऐड ही हो रहा है, तो डेफिनेटली ये क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव है। मतलब इस पॉइंट पे क्या रहा होगा, मिनिमम रहा होगा, फंक्शन ये क्या रहा होगा, मिनिमम रहा होगा। तो ये सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से मुझे पता पड़ जाता है, ठीक है। अब आप देखिए मुझे अगला क्या करना है। अब हमने ये ऑब्जर्व तो कर लिया कि यार ये मिनिमम, देखिए मैंने लिखा हुआ है ये बात कि नाउ इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन r इक्वल दिस then double derivative is positive by second derivative test। मैंने अभी अभी आपको समझाया second derivative test क्या होता है। the surface area is the minimum when the radius of cylinder is this। अगर r ये है तो surface area क्या होगा, minimum होगा। अब मुझे ये पता पड़ गया कि r की वैल्यू ये थी, तो h की क्या थी, h तो मेरे पास था 100/πr²। क्या था, πr², तो ये r यहाँ डाल दूंगा फिर, तो बस यही डाल दिया। देखिए यार ये था h इक्वल 100/πr²। तो देखो यहाँ पावर 1/3 स्क्वायर करूँगा, पावर 2/3 होगी, देख रही है पावर 2/3, है ना। फिर इसके बाद क्या करा, पाई की पावर 2/3 होगी। इसके बाद क्या होगा, फिर देखो ये पाई की पावर 2/3 होगी, तो अगर मैं इसको डिवाइड के ऊपर ले जाता हूँ तो ये माइनस हो जाएगी। देखो यहाँ अंदर पाई है, ठीक है, और ये 50 है, 50 की पावर 2/3 चल रही है, पाई थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद ऊपर 2 × 50 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप, ये मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया, तो ये मेरे पास लास्ट टर्म आ गई, क्या आ गई, ये मेरे पास लास्ट टर्म आ गई। तो मेरे पास r तो ये था और h मेरे पास ये आ गया, ठीक है। तो मेरे पास दोनों डायमेंशन आ गए,
और बेसिकली उसने मुझे बोला क्या था, उसने मुझे यही तो बोला था कि आप दोनों डायमेंशन निकाल के बताओ। हैंस द रिक्वायर्ड डायमेंशन of the cane which has the minimum surface area is given as radius is 50 by pi की power 1 by 3 centimeter and height is twice into 50 by pi की power 1 by 3 centimeter। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी आज, है ना। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन में थोड़ा डाउट आया क्योंकि काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट थे इसमें जुड़े हुए, तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा। इसी तरह अगर आपको और भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली हम उस पर वीडियो बनाते रहेंगे आपको सॉल्यूशंस देने के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली उसे लाइक कीजिए, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो फ़ायदा उठा सकें, उनको कुछ हेल्प मिल सकें। जेई के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम देते रहते हैं, और देखते रहिए ऐसे ही और क्वेश्चनों के लिए देखते रहिए मैथ्स डाउट काउंटर। थैंक यू।